जय हिंद लर्नर्स, वेलकम टू बिगेस्ट लर्न यूट्यूब चैनल। सो लर्नर्स, आज हम लोग क्या करने वाला है, तो आज हम लोग आप लोगों के बोर्ड एग्जाम क्लास 10th, आज हम लोग क्या करेंगे, तो बोर्ड एग्जाम क्लास टेंथ का मैथ का क्लास करेंगे। कौन सा क्लास करेंगे, तो आज हम लोग मैथ का क्लास करेंगे। और मैथ के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो मैथ के क्लास में आज हम लोग दो चरों में युगपत रैखिक समीकरणों के हल की बीजीय विधियां करेंगे। और ये कौन सा क्लास होगा, तो यह पार्ट 3 क्लास होगा। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने पार्ट दो वीडियो को डील कर चुके हैं। और उसी दोनों वीडियो में हमने आपको बताया था कि रैखिक समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के कितने मेथड यानी विधियां कितनी होती है। और उसमें पहले वाले वीडियो में हमने आपको लुप्तीकरण विधि सिखाया था और दूसरे वाले विधि में हमने आपको तुलनात्मक विधि सिखाया था। अगर आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो उन दोनों वीडियो का मैंने लिंक आप लोगों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो वहां से आप लोग पहले क्या करेंगे कि उन दोनों वीडियो को वॉच करके आएंगे, उसके बाद इस थर्ड वीडियो को देखेंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज हम लोग कौन सी विधि सीखेंगे, आज हम लोग सीखेंगे कि रैखिक समीकरण को हल करें प्रतिस्थापन विधि द्वारा, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। और जो मैंने आप लोगों के रैखिक समीकरण सॉल्व करने की 5 विधियां बताया था, उसमें से अगर सबसे मोस्ट वीवीआई की श्रेणी में अगर कोई है तो वह प्रतिस्थापन विधि है। वीवीआई श्रेणी में आप लोग इसे रखिएगा। सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो आप लोगों से हर एक बार पूछा जाता है कि रैखिक समीकरण को सॉल्व करें तो कौन सी विधि से पूछा जाता है कि प्रतिस्थापन विधि से। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम हो सके कि प्रतिस्थापन विधि को द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग फटाफट से अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज भी हमने वही क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल उठाया जो मैंने पहले और दूसरे वीडियो में उठाया था। और वही वह है कि 3x + 4y = 18 एंड दूसरा जो है वह 7x - 2y = 8 है। तो इसी दोनों को हम लोग क्या करेंगे कि अब प्रतिस्थापन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा सॉल्व करेंगे। तो इसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इन दोनों को हम लोग समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं। समीकरण इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में इजिली हो। सबसे पहले आपको यह समझ में आना चाहिए कि प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मीन्स क्या होता है कि प्रतिस्थापन यानी स्थापना करना। मीन्स कि इन दोनों में से किसी में पहले से एक या दो समीकरण, किसी समीकरण में से x या y का मान निकालेंगे और दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित मतलब उसमें मान रख देंगे और वहां से x या y का मान निकालेंगे और जो x या y का मान निकलेगा उसे हम लोग समीकरण में 2 में रखकर y या x का मान निकालेंगे। यानी किसी भी एक से हम लोग x या y का मान निकालेंगे और दूसरे में रखकर दूसरा निकाल लेंगे और ऐसे करके हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं कि समीकरण 1 को लेते हैं और समीकरण 1 से हम लोग y का मान निकाल लेते हैं और y का मान इसमें पुट करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। तो समीकरण 1 को पहले लिखते हैं। तो समीकरण 1 है 3x + 4y = 18। तो हमें यहाँ से क्या चाहिए, y का मान चाहिए, हमें प्रतिस्थापित करना है। आप चाहे तो x से भी सॉल्व कर सकते थे। तो हम यहाँ y का मान निकालेंगे और y का मान प्रतिस्थापित करेंगे। तो हम यहाँ से y का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4y, हमें y का मान चाहिए तो ये उस तरफ चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 - 3x और हमें y का मान चाहिए तो ये 4 बटा में चला गया। तो ये y = हो जाएगा 18 - 3x बटा में 4 हो जाएगा। y का मान हमने निकाल लिया और हम क्या करते हैं कि y का मान जो है वो हम समीकरण 2 में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें x का मान निकालना है। हमने क्या बताया था आपको कि किसी भी समीकरण से x या y का मान निकालेंगे और समीकरण 2 में उसका मान पुट करेंगे और वहां से मान निकालेंगे। तो y का जो मान हमें निकला है उसे हम लोग पहले इसे क्या समीकरण 3 मान लेते हैं। आप लोगों को समझने में इजीली होगा। तो इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। इसे क्या करते हैं कि हम लोग समीकरण 2 में पुट करते हैं। तो हम लोग पहले समीकरण 2 को यहाँ पर लिख लेते हैं। समीकरण 2 दिया हुआ है कि 7x - 2y = 8। तो हमें y का मान रखना है। तो पहले हम 7x को 7x ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा 2। y का मान क्या है, तो y का मान है 18 - 3x बटा में 4 और ये क्या है पूरा इक्वल टू है 8 है। इसके बाद हम लोग इसे सॉल्व करेंगे और x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालेंगे तो पहले हम लोग इसके अंदर ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं। तो जब ये गुना में जाएगा तो ये 2 से ये 4 कहते हैं, 2 से 2 दफा चला जाएगा तो ये हो जाएगा 18 - 3x बटा में 2 हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि 2 का एलसीएम लेकर उस तरफ कर देते हैं। ये हो जाएगा 7 दूना 14x - 18 + 3x और इसे क्या करते हैं कि ये बटा में 2 है तो पहले 2 को ही लिख लेते हैं और 8 और बटा में 1। और हमने बताया था कि कैसे होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इससे हो जाएगा और ये इससे हो जाएगा। तो ये 1 से करेंगे तो ये सिमिलरली ही रह जाएगा। तो यानी 14x -
18 प्लस 3x इक्वल टू हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 दूना 16 हो जाएगा। और एक देखिए आप लोग 14 और 3 कितना हो जाएगा, तो 14 और 3 हो जाएगा 17x, 17x हो जाएगा। और 16 का 16 रहने देते, और हम x का मान चाहिए तो ये जो माइनस में 18 है उसे उस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 18, और ये हो जाएगा 17x। 18 और 16 कितना हो जाए, तो 18 और 16 कितना होता है, तो ये होता है 34 होता है। और हम x का मान चाहिए तो हमें x का मान यहाँ से निकालते हैं, 17x इक्वल टू हो जाएगा 34, और हम x का मान चाहिए तो ये हो जाएगा 34 बटा में 17, और 17 से 34 कितने दफा जाता है, तो 2 दफा। तो हमें x का जो फाइनली मान मिलता है वो मिलता है x का मान 2। और अब हमें जब x का मान 2 मिल गया तो हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं y का मान। हम लोग 1 2 3 किसी में भी रखकर हम लोग x का मान और y का मान इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि x का मान जो 2 आया है उसे हम लोग समीकरण 3 में ही पुट कर देते हैं, क्योंकि y का मान y तो हमने निकाला ही, हमें सिर्फ इसमें पुट करेंगे और y का मान इजिली कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि x का मान समीकरण 3 में रखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर रखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, तो यह है y इक्वल टू 18 माइनस 3x बटा में 4। 18 का 18 रहने देते हैं, 3 इंटू ये कितना x का मान हमें कितना मिला है, तो 2, तो हम यहाँ पे 2 रख देते हैं, 2 हो जाएगा बटा में 4। 18 का 18 हो जाएगा, और 3 दूना कितना होता है, तो 3 दूना होता है 6, तो 6 हो जाएगा, और बटा में 4 है तो 4 हो जाएगा। और 18 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 12, तो 12 बटा में हो जाएगा 4। ये कितने की इक्वल टू है, तो y के, और y और 12 4 से कितने दफा जाएगा, तो 3 दफा जाएगा। तो y का मान हमें कितना मिलता है, तो y का मान हमें मिलता है 3। फाइनली y का मान हमें कितना मिल जाता है, तो y का मान हमें 3 मिल जाता है। तो हमें जो फाइनली आंसर मिलता है वो मिलता है x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू मिलता है 3, y इक्वल टू मिलता है 3। तो आपने समझा कि हमने कैसे किया प्रतिस्थापन विधि द्वारा। पहले क्या किया कि हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिया, उसके बाद हमें मान लो प्रतिस्थापन मीन्स क्या होता है कि सब्स्टिट्यूट करना, यानी स्थापित करना। तो हमने एक समीकरण 1 या 2 यानी किसी से भी हम लोग किसी का मान निकालेंगे और दूसरे में पुट करके देखो। हमने क्या किया कि समीकरण 1 से क्या किया कि y का मान निकाल लिया, और समीकरण 2 में यहाँ पर पुट कर दिया, और पुट करने के बाद हमें x का मान 2 मिलता है, और x का मान जब हम लोग समीकरण 3 में पुट करते हैं तो हमें y का मान 3 मिलता है। तो हमने ऐसे करके इजीली कैलकुलेट कर लिया कि x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 होता है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व कैसे करते हैं। तो आज हमने क्या किया कि आज हमने तीसरी विधि भी समाप्त कर लिया, यानी प्रतिस्थापन विधि को भी समझ लिया कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व कैसे करते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो मैंने लुप्तीकरण विधि द्वारा, जो मैंने तुलनात्मक विधि द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, क्या उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने पर प्रतिस्थापन विधि द्वारा जो हमें x और y का मान मिला है यानी 2 और 3 मिला है, क्या उन दोनों से सेम है? क्योंकि मैंने तो बताया था कि रैखिक समीकरण को हम लोग 5 विधि द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए। और आप लोगों को लिए फिर से मैं एक होमवर्क दूंगा, और उसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि और कौन सी विधि से आप लोगों को अब सॉल्व करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से आप लोगों को सॉल्व करना है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व कैसे करते हैं। तो आप लोगों के लिए जो आप लोगों को इसका आंसर मैंने एक होमवर्क के रूप में आप लोगों को दिया है, वह है कि 3x प्लस 5y इक्वल टू 7, एंड तो दूसरा है वह है 5x प्लस 12y इक्वल टू 14 है। तो इन दोनों को सॉल्व कर आप लोगों को x और y का मान निकाल कर बताना है। और किस विधि द्वारा सॉल्व करना है, तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा आप लोगों को सॉल्व करना है। और इसके जो रेस्ट 2 मेथड बन चुके हैं, अगर आप लोग उन दोनों मेथड का आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियो चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे कि चैनल को पहले तो वीडियो को लाइक करेंगे, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन चला जाए। जय हिंद।